हेलो। यस। चलो बेटा, अब अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द कूलाम लॉ। नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलाम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। या यूँ बोल सकता हूँ कि इस पे जब क्वेश्चन आता है तो क्या आता है, इस पे क्वेश्चन आता है प्रूव दैट कूलाम लॉ एग्री विद थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। प्रूव दैट कूलाम लॉ agree with Newton's थर्ड लॉ। थर्ड लॉ आपको क्या कहता है न्यूटन का, कि फर्स्ट के ऊपर सेकंड जितना फोर्स लगाएगा सेकंड भी फर्स्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन रिएक्शन रूल। थर्ड न्यूटन्स का मोशन का थर्ड रूल क्या है? एक्शन रिएक्शन। फर्स्ट के ऊपर सेकंड जितना फोर्स लगाएगा सेकंड पे फर्स्ट उतना ही फोर्स लगेगा। बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में कैसे रहेंगे? दोनों के दोनों अपोजिट रहेंगे। या तो आप इसे इस टॉपिक के नाम से जानें, अदरवाइज आप ये समझें कि आपको ये प्रूफ करना है कूलाम का जो लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। इसके लिए थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना जरूरी है आपको। वी कंसिडर देर आर द टू चार्जेस Q1 and Q2. Both are the pointed and statics. The position vector of Q1 and Q2 are respectively R1 vector and R2 vector. Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। बोथ आर सेपरेटेड टू ईच अदर एट सम डिस्टेंस। दोनों कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेट हैं। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया मैंने। हम सारी चीज़ें यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। Q1 का ये पोजीशन वेक्टर है और Q2 का R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। फर्स्ट आई कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Q1। मैं पहले Q2 के ऊपर Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करूंगा। हम देखेंगे Q2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और किधर लग रहा है। Q1 एंड Q2 बोथ आर द पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स दे आर रिपेल टू ईच अदर। एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाई 2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1। ये जो फोर्स लगा है ये फोर्स लगा है भैया 2 पर, और लगाया किसने सर? लगाया बेटा 1 ने। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम रूल मैं इसकी वैल्यूज लिखूं। F21 is equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज अपॉन बीच का जो भी सेपरेशन है उस सेपरेशन के मोड का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का ये कितना है? अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जैसा फोर्स वैसी डिस्टेंस और वैसा कैप। क्या है सर ये देखिए
कि आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करोगे Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला फोर्स, इट मीन्स जैसा फोर्स में 2 1 है वैसा वैसा नंबर इधर आ जाएगा 2 1, ये वेक्टर। दिस इज द पोजिशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये 2 की पोजिशन है और किसकी रिस्पेक्ट में, 1 की रिस्पेक्ट में। वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ 2 1, आप 1 पे बैठ करके 2 को देखोगे तो आप इधर देखोगे तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R21 वेक्टर। तो आई राइट हेयर R21 वेक्टर मोड का स्क्वायर, फॉर्मूला वही लिखा है मैंने Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वेक्टर है तो आप इसका कैप लगाओगे तो कैप क्या लगाओगे, R21 कैप। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। F21 फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज नंबर 2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1, K है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई ऑल्सो एज्यूम दैट बोथ आर चार्ज सिचुएटेड इन द वैक्यूम, दोनों चार्जों को मैं वैक्यूम में मान के चल रहा हूँ। तो Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मोड, तो आई राइट हेयर एज इट इज R21 वेक्टर मोड का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, R21 क्या है, R21 कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21। R21 है वो एक यूनिट वेक्टर है जो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, F21 की। और यूनिट वेक्टर बेटा आप 11th क्लास में पढ़ करके आते हो कि व्हाट यू मीन बाय द यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मोड 1 हो और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, ये ए कैप होता है। तो इस तरह से R21 कैप क्या होगा, R21 होगा R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21 वेक्टर, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। तो मैं इसको ये लिखूंगा, इसको लिखूंगा R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21 वेक्टर, मोड ऑफ R21 वेक्टर। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। देन आई राइट हेयर R21 वेक्टर मोड का क्यूब, बचा क्या, R21 वेक्टर। इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं अपने। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज नंबर 2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1, आई राइट हेयर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दे आर इन द इंटरेक्शंस Q1 एंड Q2 अपॉन क्या आया था, मोड R21 वेक्टर का क्यूब, इधर इनटू में क्या था, R21 वेक्टर। देखो उधर डायग्राम में हम जाएंगे तो एक वेक्टोरियल सम रूल होता है ट्राइंगल का वेक्टर करने के लिए। हेलो, आप 11th के अंदर एक वेक्टोरियल सम रूल पढ़ते हैं, ट्राइंगुलर रूल। इफ 2 वेक्टर आर इन द रेगुलर डायरेक्शन देन द थर्ड वेक्टर मेक ए ट्राइंगल टेक इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज द सम ऑफ बोथ 2 वेक्टर्स। जैसे ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये R1 वेक्टर है, ये R21 वेक्टर है, ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में। तो R2 वेक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ R1 वेक्टर एंड R21 वेक्टर। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ट्राइंगुलर रूल से लिखूंगा R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों के दोनों रेगुलर डायरेक्शन में और ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इन दोनों का वेक्टोरियल सम होगा, ये इन दोनों का वेक्टोरियल सम होगा। तो आई राइट हेयर R2 वेक्टर, तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। एक सीधा तरीका और बता देता हूं मैं, डायरेक्ट मेथड। अगर यहाँ R21 लिखा है तो 2 - 1 कर दो, अगर R12 लिखा है तो R1 - R2 कर दो, और R32 लिखा है तो R3 - R2 कर दो, फर्स्ट में से सेकंड घटा दो। तो आई राइट हेयर, इधर क्या है बेटा, R21 वेक्टर, तो ये होगा R वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
हमारे पास ये आया फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मॉड क्यूब, और इधर था R21 वेक्टर। तो इधर K का वैल्यू क्या था 1/4πε0, इधर था Q1 Q2। इसको क्या लिखूं मैं, इसको लिखो सर आप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड क्यूब। R1 वेक्टर मोड का क्यूब। इसको क्या लिखा, इसको लिखा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये तो है मोड, ओनली डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू, जबकि ये है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज नंबर 2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1, या दिस इज फोर्स एक्सर्ट बाय 1 ऑन 2। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। लाइक एज ड्यू टू द इंटरेक्शंस, जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये अपना R1 वेक्टर था, ये अपना R2 वेक्टर था, ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। ये Q1 का पोजीशन वेक्टर, ये Q2 का पोजीशन वेक्टर। अब मैं निकाल रहा हूं फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Q2। Q2 Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो किधर लगाएगा, Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2। ये फोर्स 1 पे लगा और किसने लगाया, 2 ने। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। यस, वो उधर वाला चल गया क्या, हाँ। तो हेयर वे कैलकुलेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2। अब हम निकालेंगे कि 1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 2 के कारण। तो आई राइट हेयर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इस बार क्या आएगा बेटा, जैसा फोर्स वैसा वेक्टर R21 और वैसा ही कैप R21 कैप। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इसको लिखूंगा R12 मोड स्क्वायर। इसको लिखेंगे वो यूनिट वेक्टर है, तो इसको क्या लिखूंगा, इसको वही लिखोगे सर सो पिछली बार लिखा था, R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मोड क्यूब और R12 वेक्टर। इसका पावर 2 था और इसका पावर 1 था, तो मैंने इसको क्यूब लिख दिया जैसा हमने पिछली बार किया था। F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 मोड क्यूब और R12 वेक्टर। तो ये आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया कि फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दोगे तो 1 - 2 हो जाएगा। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड, और इसको लिखूंगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड, ये फोर्स F12 है। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी अपनी, देखिए ज़रा, ये था इक्वेशन फर्स्ट।
इस इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को एक पास लिखता हूं मैं। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, सेकंड है, और फर्स्ट आपका ये था F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, यहां था R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड, इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब। ये था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो उसमें था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये फर्क है, जहाँ इसमें 1 है वहाँ इसमें 2 है। अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों की। वन अपॉन 4πε0, तो इसमें भी है 1/4πε0। इसमें इंटरेक्ट चार्ज Q1 Q2, तो इसमें भी कितना है Q1 Q2। ये बेटा मोड है। मोड का मतलब है ओनली डिफरेंस, R1 R2 के डिफरेंस, वो भी प्लस में लिखना है। यहाँ भी R2 माइनस R1 का डिफरेंस, तो ये चीज़ें सेम है क्योंकि मोड लगा हुआ है, और आप 10th स्टैंडर्ड में सीख जाते हो कि मोड तो सेम ही आना है। बट हेयर R1 माइनस R2 और यहाँ है R2 माइनस R1, तो ये डायरेक्शन है, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये दोनों बातें एक ही है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये R2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डायरेक्शन है R21 और ये डायरेक्शन है R21, इसका मतलब जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। R12 माइनस R2 इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हम उसको लिखेंगे फोर्स 1 ड्यू टू 2 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मोड का क्यूब, और इधर था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और सेकंड में हमारे पास R2 माइनस R1 था। तो उसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस यहाँ आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, नीचे वाला क्या है R2 माइनस R1 सेकेंड इक्वेशन में, तो इधर लिखूंगा R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड, ये मोड है क्यूब। माइनस कॉमन लिया तो उसमें था R2 माइनस R1 जो बन के आ गया R1 माइनस R2। बेटा इन दोनों की कंपेयर करूं तो कंपेयर देखिएगा, ये वैल्यूज इस वैल्यूज के बराबर हो गया। अब ये वैल्यू इस वैल्यू के पहले भी बराबर था, ये वैल्यू पहले भी बराबर था, केवल हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो ये डायरेक्शन भी क्या आ गई सेम। इट मीन्स F1 F2 में केवल माइनस का फर्क है। देन आई फाइनली राइट इट F12 is equal to minus F21. Both are same in magnitude but opposite in direction. It means Coulomb law is agree with the third law of Newton's. I hope that you clear it. इस पे क्वेश्चन कैसे आता है सर? इस पे बेटा क्वेश्चन आता है कि या तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोलोमिक लॉ पूछ लेते हैं आपसे, लॉ पूछ लेते हैं, अदरवाइज आपसे पूछ लेते हैं प्रूव दैट कुलाम लॉ एग्री विद द न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, लगे रहें, पढ़ते रहें। ओके।